एंग्जाइटी क्या होता है, व्हाट इज दिस एंग्जाइटी, किस बात की तुमको घबराहट हो रही है, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ एंड ऑल। सारी टेंशन हमें जो है हमें आना शुरू होती है, क्या हमारा जो प्रेपरेशन है वो इतना हमने अप्रोप्रिएटली किया है कि हम एग्जाम के गेट थ्रू कर लेंगे। एंग्जाइटी इज अ डेविल एंड यू आर अ वॉरियर, आपको उसको हराना पड़ेगा। ये जो आपका एग्जाम है, दिस इज नीदर द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉर इज द एंड फेज ऑफ योर लाइफ। ये आपके लिए डू एंड डाई का सिचुएशन नहीं है। हेलो टू माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW डिजाइन एंड आर्ट। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। देखो बच्चे, मैं ना यहाँ पे आपको कोई बड़े ज्ञान देने के लिए नहीं आई हूँ। ना मैं आपको बोलूँगी कि भैया आप योगा करो, ना मैं आपको बोलूँगी कि नो यू जस्ट मेडिटेट एंड यू कैन डू इट। नहीं, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। ना ही मैं आपको ये बोलने वाली हूँ आज के सेशन में कि यार ये एंग्जाइटी क्या होता है, व्हाट इज दिस एंग्जाइटी, किस बात की तुमको घबराहट हो रही है, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ एंड ऑल। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई नो कि जब बच्चा एग्जाम पर्सपेक्ट से प्रिपेयर करना शुरू करता है एंड व्हेन यू आर टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स योर फ्यूचर करियर, तो टेंशन होती है। लेकिन उस टेंशन को, उस एंग्जाइटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आज के सेशन में हम लोग ये बातें करेंगे। देखो, पर्सनली व्हाट आई यूज्ड टू डू जब मैं एग्जाम के लिए जाती हूँ, सो एग्जाम के कुछ दिन पहले से, व्हेन देयर इज ओनली अ वीक टू गो और व्हेन देयर इज अ डे टू गो, है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि जितनी मैंने मेहनत की है, अपना जो मैंने 1 साल दिया है या 6 महीने दिए हैं या इवन 3 मंथ्स दिए हैं मैंने प्रेपरेशन को, उस प्रेपरेशन का क्या नतीजा आने वाला है, क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एग्जामिनर जो है वो किस माइंडसेट से उसने क्वेश्चंस को फ्रेम किया होगा, है ना। ये सारी टेंशन हमें जो है हमें आना शुरू होती है। क्या हमारा जो प्रेपरेशन है वो इतना हमने अप्रोप्रिएटली किया है कि हम एग्जाम के गेट थ्रू कर लेंगे। हमें अपने पेरेंट्स को भी प्राउड करना होता है कि ठीक है, ताकि पेरेंट्स बोले कि हाँ मेरे बच्चे ने ये एग्जाम क्रैक किया है एंड माय चाइल्ड और माय वार्ड इज स्टडिंग इन सच अ गुड यूनिवर्सिटी। ये सारी टेंशन जो है ना बेटा वो अक्यूमुलेट हो जाती है एंड यही आपका रीज़न बन जाता है आपकी एंग्जाइटी का। सो पहला स्टेप जो आप अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो इस दैट जब भी एंग्जाइटी आए या आपको टेंशन होना शुरू हो पढ़ने के टाइम पे, अगर आप बैठे हो, या कितनी बार होता है कि पढ़ाई के बीच में आपको ना एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि ओ शिट इतना सिलेबस रह गया, ओ शिट इतना रिविजन रह गया मेरा, या ओ शिट क्या मैंने सफिशिएंटली चीज़ों को कवर अप किया है। जब आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे एंग्शियस करती है, जस्ट होल्ड योर सेल्फ टाइट, बिकॉज गाइज आई एम टेलिंग यू, जो एंग्जाइटी है ना वो बस टाइम वेस्टेज है। आप जो सोच रहे हो, आप सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, ये होना बिल्कुल लाजमी है एग्जाम के टाइम पे, मैं इस चीज़ को कहीं भी डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ और लाजमी है एग्ज़ाम जब आपका अप्रोच ऑन करता है कि आपको अपने टाइम को और भी ज़्यादा जुडिशियसली यूज़ करना होता है। आप अपने टाइम को ज़्यादा रिविजन में डालो। अगर कोई नई चीज़ है जो आपकी छूट गई है लेकिन आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उस पर इफ़ यू विल पुट मोर टाइम ऑफ योर्स, तो I think that will be more fruitful for you. So just hold yourself tight and just know one thing कि अगर अभी एंग्जाइटी ली तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये टाइम कहीं मैं रिग्रेट ना कर जाऊँ, ठीक है। सो डेवलप योर माइंड सेट लाइक बेटा एवरीथिंग इज ओवर हियर। जैसा इसको ट्रेन करोगे, जैसा अपने दिमाग को ट्रेन करोगे ना, दिमाग वैसे ही ट्रेनिंग करता है। एंग्जाइटी आएगा, डेविल्स कम टू अटैक व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड और व्हेन यू आर गोइंग टू गिव समथिंग गुड। Don't let the devil come inside. Just hold yourself tight and just know कि नहीं, अभी anxiety नहीं ले सकते हैं। Make your fight with that anxiety in your head and trust me, you will be making it. सेकेंड थिंग यू कैन डू इज दैट यू कैन लिसन टू म्यूजिक। जब आपको एंग्जाइटी हो रही है, मोटिवेशन जब थोड़ा कम पड़ रहा है, तो लिसन टू सॉन्ग्स। एंड यहाँ पे प्लीज 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट गो फॉर एनी लव सॉन्ग्स और एनी फनी सॉन्ग्स, नो डोंट डू दैट। डोंट गो फॉर एनी तरकता भरकता सॉन्ग, गो फॉर द मोटिवेशनल सॉन्ग। लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरा पर्सनल फेवरेट है आरंभ है प्रचंड है, बिकॉज आई एम अ गर्ल, सो कुड़ी नू नचने दे एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इट डिपेंड्स कि आपको जो भी सॉन्ग आपको मोटिवेट कैसे कि आपका कॉन्फिडेंट हो गया है ना। तो ये सारे गाने जो हैं आप सुनो, ठीक है।
तो ये जो सॉन्ग्स है ना आपको तुरंत एंग्जाइटी में से निकालता है। या फिर जो आप जैसे कि आपने सुना होगा, एक मूवी है इकबाल, वहाँ का गाना है आशाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको फिर से लाइन पे ले आती हैं, एंग्जाइटी खत्म हो जाता है। थर्ड थिंग यू कैन डू इज दैट जस्ट like what basically I do कि I combine my music along with a walk, है ना। अभी तो मौसम भी अच्छा चल रहा है, ठंड है, तो थोड़ा वॉक में भी मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा हल्की हल्की जब ठंडी हवा चलती है, अच्छे गाने चल रहे होते हैं, है ना, जाओ टेरेस पे, जस्ट हैव सम सॉन्ग, गुड मोटिवेशनल सॉन्ग, थोड़ा वॉक करो। नेटफ्लिक्स को लेके बिंज करने मत बैठो या इंस्टाग्राम खोल के रील्स को स्क्रॉल मत करो, वो आपकी एंग्शियसनेस हटाएगा नहीं, वो आपको और ज़्यादा एंग्शियस कर देगा, ठीक है। सो यू कैन डू ऑल दीज 3 स्टेप्स। एंड जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए वो मैंने आपको बताया व्हेन योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, और तब जो आपको एंग्जाइटी होती है। टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन देन व्हेन यू एंटर इनटू एन एग्जामिनेशन हॉल, उस टाइम की एंग्जाइटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। बेटा बहुत बार देखा गया है, एंड प्लीज मार्क माई वर्ड, एवरीथिंग इज ओवर हियर, फाइट विद द डेविल, फाइट विद द डेविल, एंग्जाइटी इज अ डेविल एंड यू आर अ वॉरियर। आपको उसको हराना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे का प्रेपरेशन बहुत अच्छा है, लग रहा है कि ये बच्चा जो है ना वो आपका एग्जाम क्रैक कर ही लेगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में गया या गई एंड एंग्जाइटी हो गई उस बंदे को, और एग्जाम जो है उसका खराब हो गया। एंग्जाइटी से लड़ो, उस टाइम लड़ो। एग्जामिनेशन हॉल में यू कांट ये क्या बोलते हैं, जस्ट यू जस्ट कैन होल्ड योर सेल्फ टाइट, नीदर यू कैन लिसन टू म्यूजिक, नॉर यू कैन गो एंड वॉच द नॉर यू कैन you watch anything motivational, and nor you can go for a walk. So what you can do, beta, just think this thing and मार्क वन थिंग, उस टाइम ये सोचना कि अगर अभी एंग्जाइटी ली तो मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट है, एंग्जाइटी कम्स टू वेस्ट माई टाइम। कभी भी लाइफ में एंग्जाइटी हो, जस्ट यही समझना, एंग्जाइटी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मैं अपना अगर उस टाइम एफर्ट डालूंगा जिस गोल को मुझे अचीव करना है, या जब मैं एफर्ट डालूंगी अपना, जो टाइम मैं एंग्जाइटी ले रही हूँ आपका, मैं अगर वो टाइम इन्वेस्ट करूंगी टू अचीव ये टू पुट एन एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग माई गोल, तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर मी, ठीक है। सो जस्ट होल्ड योर सेल्फ टाइट, अपने आप को ये समझाओ विद इन 2 मिनट्स एंड गेट बैक टू द पेपर। एग्जाम में गो बाय द क्लॉक, गो एज पर द क्लॉक। आपको पता है कि जितना टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में एंग्शियस हुए तो नैया डूब जाएगी, लेकिन अगर उस टाइम में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो नैया पार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो एवरीथिंग इज ओवर हियर, फाइट कर लोगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको यही बोलूँगी, हाँ, व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, येस वी प्रिपेयर विद द माइंडसेट कि हमें इस एग्ज़ाम में फोड़ना है, हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। देयर इज़ वन कोट एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप रेस के लिए बढ़ते हो ना आगे, तो अपना ना पूरा एफर्ट दो, रुको मत, झुको मत, पीछे मत देखना, जितना दौड़ सकते हो रेस के टाइम पे उतनी स्पीड में दौड़ो, जो आप स्किल यूटिलाइज कर सकते हो टू इम्प्रूव दैट थिंग, पुट इट, एंड व्हेन द रेस इज ओवर जस्ट काम डाउन एंड जस्ट सिट। ये जो आपका एग्जाम है, दिस इज नीदर द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉर इज द एंड फेज ऑफ योर लाइफ। ये आपके लिए डू एंड डाई का सिचुएशन नहीं है, याद रखना ये चीज। आपकी जिंदगी का ना ही ये स्टार्टिंग है ना ही ये आखिरी पल है, लेकिन ये आपकी जिंदगी का एक मिडिल पोर्शन है जिसको आपको अचीव करना है। इस कंपटीशन के थ्रू आपको यू विल बी प्रिपेयर्ड कि हाँ जी आगे आने वाले कंपटीशन को आप कैसे फेस करोगे, ठीक है। सो अगेन इस कंपटीशन में हुआ बहुत बढ़िया, नहीं हुआ लाइफ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देगी आपको, एंड लाइफ आपको प्रूव करने का मौका देगी। सो गाइज डोंट बी एंग्शियस एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, एंड एग्जाम के पहले अपना बेस्ट दे के आना। एंग्शियसनेस को बोलना जी थोड़ा साइड हट जाओ, बिकॉज यू आर अ डेविल फॉर मी, एंड विद दिस माइंडसेट गाइज गो एंड अचीव एग्जामिनेशन। एंड आई थिंक कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विथ मी। एंड क्योंकि ये चैनल में आपको अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल ये करवाए जा रहे हैं, निफ्ट को लेके, नाटा को लेके, हाउ टू टेक अप द एग्जामिनेशन, एंड टू स्टे अपडेटेड विद एवरीथिंग अराउंड डिज़ाइन एंड आर्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अपना प्यारा कमेंट जो है वो डाल के जाएं, एंड अपने पीयर एस्पिरेंट्स एंड पीयर ग्रुप के साथ भी बताएं कि PW डिज़ाइन एंड आर्ट आ चुका है आपके लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच।